पूजा और पूजा का पूरा परिवार आज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आज पूजा की उसके माता पिता के मनपसंद लड़के के साथ शादी होने वाली होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली जाती हैं और बारात का भव्य स्वागत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दूल्हा घर के अंदर प्रवेश करता है और फेरों की रस्म स्टार्ट होने वाली है। तभी यहाँ पर लड़के का पिता लड़की के पिता से आकर कहता है कि समधी जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसे एक साइड में लेकर जाता है और वहां जाने के बाद उससे कहने लगता है कि आपको तो पता है आजकल का जमाना कितना बदल चुका है। मेरा बेटा बिजनेसमैन है, अब उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। उसके लिए एक चमचमाती हुई कार चाहिए और साथ में उसे 10 लाख रुपए यहां पर नगद चाहिए। दोस्तों, यहां पर लड़की का पिता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है समधी जी, क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दो, पर ऐसा आप मत बोलो, मैं कहां से इतने पैसे लेकर आऊंगा। दोस्तों, यहां पर जो लड़के का पिता होता है वो कहने लगता है अगर नहीं ला सकते तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। दोस्तों, अब यहां पर पूरे मंडप में हंगामा होने लगता है, चारों तरफ शोर। वहां पर लड़के का दोस्त खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि मैं यहां पर बिना दान दहेज के इस लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो लड़का पक्ष होता है उस लड़के से कहने लगता है तू हमारे साथ आया है या इन लड़की वालों के साथ आया है। दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो हंगामा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की हकीकत की घटना है। यहां पर दीनानाथ शर्मा जो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, वो सरकारी टीचर हुआ करते थे, आजकल वो अपनी पेंशन पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी और उनकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, पूजा ने MA की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो प्राइवेट स्कूल में एक टीचर होती है, वहीं पर बच्चों को पढ़ाया करती। अब यहाँ पर जो पिता है दीनानाथ, उनको लगने लगता है कि बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए। फिर पड़ोस के ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है, जो यहाँ पर एक कारोबारी होता है, अपनी कारोबार को आगे चलाता है। दोस्तों, उसके पिता का नाम बनवारी लाल होता है। इस लड़के को देख लिया जाता है। जब बनवारी लाल यहाँ पर पूजा के घर आते हैं तो पूजा की खूबसूरती को देखकर वो यही कहते हैं कि आपकी बेटी तो लक्ष्मी है, हमें लक्ष्मी मिल गई, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, शादी की डेट तय कर दी जाती है और फिर यहाँ पर जो दीनानाथ शर्मा जी होते हैं, अपनी जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है वो सारी जमा पूंजी को इस शादी में लगा देते हैं। कैटरिंग लाना, लड़की के लिए सामान लाना, उसके लिए जेवरात खरीदना, बहुत सारे काम वो यहाँ पर खुशी खुशी करते हैं और यहाँ पर मंडप को सजा दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बारात आ जाती है, बारात का भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद फेरों का नंबर आता है। दोस्तों, इसी बारात में रमेश का एक दोस्त भी आता है जिसका नाम विकास होता है, जो एक बैंक में क्लर्क होता है, जो सरकारी बैंक होती है। दोस्तों, वो भी यहाँ पर आता है, लेकिन रमेश की कुछ बातों से वो यहाँ पर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि रमेश का जो पिता है और रमेश है वो लालची टाइप के व्यक्ति होते हैं। फिर भी यहाँ पर वो उनका दोस्त होता है तो उसे यहाँ पर बारात में आना होता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो बनवारी लाल हैं वो दीनानाथ से कहते हैं कि आपसे मुझे थोड़ा सा कोई ज़रूरी काम है, आप साइड में आइए। तो उसके बाद जो दीनानाथ है उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बनवारी लाल उनसे कहने लगते हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा कारोबारी है और आजकल आपको पता है कि समय कैसा चल रहा है, अब मेरे बेटे को एक तो गाड़ी चाहिए और 10 लाख रुपए उसके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर दीनानाथ शर्मा के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहने लगता है समधी जी, हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है तो हमें क्षमा कर दो, हमें बताओ तो सही हमारी क्या गलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटी के जीवन का सवाल है, मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, आप ऐसा मत करिए। अगर कोई
छोटी मोटी बात है तो मैं उसे कर भी सकता हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम और एक नई गाड़ी मैं आपके लिए कहां से लेकर आऊंगा। तो यहां पर जो बनवारी लाल होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, आप ये इंतजाम नहीं कर सकते तो हम ये शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद मंडप में बनवारी लाल जाता है और वहां जाने के बाद यही कहता है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, वहीं पर खड़ा हुआ विकास ये बातें सुन रहा होता है। विकास को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो वहां से उठकर सीधे पूजा के पास जाता है। पूजा वहां पर बहुत ही तेजी के साथ रो रही होती है। तो यहां पर पूजा से कहने लगता है कि बहुत ही दुख की बात है, आपकी शादी टूट गई, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसी मंडप में आपके साथ शादी करना चाहता हूं बिना दान दहेज के। अगर मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपको जानना है तो मैं एक सरकारी बैंक में क्लर्क हूं और मैं आज आपका हाथ थामना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर पूजा उसकी तरफ देखती है और फिर यहां से लड़का उठता है, उठकर सीधे रमेश के पास जाता है और रमेश से कहने लगता है कि रमेश, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इस तरह का काम कर रहा है, तेरा पिता ऐसा कह रहा है, तू चुपचाप वो सब सहन कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो यहां पर रमेश कुछ भी नहीं कहता, अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेता है। उसके बाद विकास यहां पर कहने लगता है कि मैं इस लड़की से यही इसी मंडप में शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, जो दीनानाथ शर्मा जी होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपनी आंखें नम कर लाते हैं। तो अब यहां पर दीनानाथ शर्मा जी विकास की तरफ देखने लगते हैं और विकास यहां पर दीनानाथ शर्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये लोग तो लाला है, बनिया है, इन्हें हीरे की कीमत को नहीं पहचाना। ये लोग तो बनिया है और ये तो अपना फायदा उसी में देखते हैं कि जो इनको पैसा चाहिए। अगर इन्हें हीरे की पहचान होती तो आज ये ऐसा नहीं करता। मुझे पता है कि हीरे की पहचान कैसी होती है। मैं आपकी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अब इसी मंडप में जो रमेश और उसके पिता होते हैं उन्हें यहां से भगा दिया जाता है और विकास के साथ इस लड़की पूजा की शादी हो जाती। बड़ी ही अच्छी तरीके से यहां पर उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो बड़े आराम से अपने घर चली जाती है और अपने कामकाज को आगे करने लगती है। विकास यहां पर पूजा को आगे पढ़ने का मौका भी देता है और पूजा आगे पढ़कर सरकारी एक बहुत बड़ी टीचर बन जाती है। दोस्तों, अब यहां पर इन दोनों का जीवन बहुत बेहतर तरीके से कटने लगता है और इधर जो रमेश होता है उसका कारोबार अब यहां पर कम होने लगता है। दिन प्रतिदिन उसके कारोबार में कमी आने लगती है और रमेश अब यहां पर कंगाली की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से रमेश के किसी ने आज तक दांत नहीं देखे और रमेश अभी तक कुंवारा है और उसका कारोबार भी ठप हो चला है और वो बिल्कुल कंगाली की तरफ पहुंच गया है। दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने ये घटना सुनी और इस घटना से आपको कुछ सीख कर भी जाना चाहिए। इस तरह से किसी के साथ में भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी की इज्जत को उछालोगे तो वो परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है। इज्जत तो बनाने और बिगाड़ने वाला तो वो है, आप इंसान होते क्या हो। यहां पर जो बनवारी लाल और उसके बेटे ने इधर दीनानाथ शर्मा की इज्जत को उछालना चाहा, लेकिन भगवान ने यहां पर विकास को भेज दिया और विकास ने यहां पर शादी करके उन लोगों को बता दिया कि ऐसे इज्जत वाले लोग भी इस समाज के अंदर हैं, सब लोग लालची नहीं होते। दोस्तों, आज यहां पर दीनानाथ की बेटी पूजा और उसका दामाद विकास बड़े खुश हैं और इधर जो रमेश है वो अब दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसका कारोबार भी ठप हो चला है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहां पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहां पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी लिखते हैं बहुत ही अच्छी कहानी है, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद चौधरी हसन जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आता है वो सिंह दिग्विजय का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, ब्रेव डॉटर है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तेज प्रताप सिंह लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमारे साथ कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,